हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। एक बढ़िया न्यूज आ गई है आपके लिए। टीजीसी यानी कि टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी के लिए। सो जो भी इंजीनियर्स इंडियन आर्मी में अपना करियर बनाना चाहते हैं एज ए ऑफिसर, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है। सबसे अच्छी बात मैं बता देता हूं इसमें है क्या। सबसे अच्छी बात है इसमें कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है। सिंपल जो लोग भी बीटेक हैं, बीई हैं, वो इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं जिनका फोर्थ ईयर चल रहा है या फोर्थ ईयर का एग्जाम खत्म हो गया है ना। यानी कि फोर्थ सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर अगर आपका है, फोर्थ ईयर है और जिन्होंने पास कर लिया वो लोग भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में सारी डिटेल्स। इसमें सब चीज मैं आपको बताऊंगा, तो जो भी लोग भरना चाहते हैं इसको वो जरूर फिल कर सकते हैं। और जो लोग का भी थोड़ा भी इंटरेस्ट है इंडियन आर्मी को लेके, जिनको ये पता है कि व्हाट इज इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इट इज नॉट ए जॉब। ये जॉब तो नहीं है, आपको भी पता है। इट इज ए वे ऑफ लाइफ। आपको जीना कैसे है वो इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस फोर्सेस आपको सिखाती है। तो अगर आप चाहते हो इंजीनियर्स बनना इन टर्म्स ऑफ कि हाँ मैं ऑफिसर लेवल पे इंजीनियर बन जाता हूं इंडियन डिफेंस फोर्सेज में या इंडियन आर्मी में, तो ये मौका आपके लिए, इसको छोड़ना मत अगर आप चाहते हो इसमें करियर बनाना। तरीका मैं बता देता हूं करना क्या क्या आपको। जो भी एप्लीकेशन है वो इनवाइट है अनमैरिड मेल के लिए, तो आपको पता ही है ऑब्वियसली, शादीशुदा वालों के लिए नहीं है भाई, है ना। इंजीनियर्स ग्रेजुएट 139 टेक्निकल कोर्स है ये, टीजीसी 139, जो कमेंस होगा जुलाई 2024 में। मतलब जो इसकी ट्रेनिंग होगी वो 2024 में होने वाली है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएम में देहरादून, ये आपने नाम सुना भी होगा सबने, ठीक है। फॉर द परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी। एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी, एक होता है परमानेंट कमीशन। तो ये परमानेंट कमीशन है टीजीसी के थ्रू, ठीक है। एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी आपकी होनी चाहिए, मतलब आप इंडिया से बिलोंग होने चाहिए, ठीक है। या फिर ए पर्सन इंडियन ओरिजिन हु इज माइग्रेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान या बर्मा या श्रीलंका, वो सब भी है। एज लिमिट देख लो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट क्या क्या है वो उसके पे बात कर लेते हैं एक बार। एज लिमिट इन्होंने लिखी है 20 से लेकर 27 साल तक आप होने चाहिए एज ऑफ द 1 जुलाई 2024 तक, है ना। कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन द 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए, ठीक है। और बात कर लेते हैं क्या क्या और इंफॉर्मेशन आप सबके लिए है। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, या तो आप पास कर चुके होंगे यानी पास, या अपीयर हो अगर तो फोर्थ ईयर में यानी कि लास्ट सेमेस्टर में अगर हो आप हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। सारी की सारी फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल आफ्टर द 1 जुलाई 2024 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स, ठीक है। तो जिनके लास्ट ईयर में मतलब फाइनल मेरिट जो फाइनल सेमेस्टर है उसके अगर एग्जाम आपकी शेड्यूल है 1 जुलाई के बाद में, तो 2024 के, वो एलिजिबल नहीं होंगे इसमें, ठीक है। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। डिग्री विल बी एलिजिबल ओनली इफ यू आर स्टडिंग फाइनल ईयर, ठीक है। दोज कैंडिडेट हु हैव येट टू क्वालिफाई इन द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन आर अलाउड टू अपीयर फॉर द एसएसबी शुड नोट दैट दिस इज नॉट ओनली ए स्पेशल कंसेशन गिवन टू देम, दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्रूफ ऑफ द पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री अलोंग विद ऑल द मार्कशीट, ठीक है। तो ये सब इन्होंने दिया हुआ है आपको। और बाकी इसमें बात भी कर लेते हैं क्या क्या होगा। एक तो सबसे पहले मैं बता दूं इसमें कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है। मतलब आप सेलेक्ट कैसे होंगे फिर इसमें, ये है 5 डेज एक एसएसबी प्रोसीजर, मतलब कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि 5 दिन का इंटरव्यू कंडक्ट होगा आपका, जो भी आप चूज करते हो, है ना। बहुत सारे सेंटर्स इसमें अलॉट होंगे आपको। बट उसके लिए आप एक मेरिट लिस्ट बनेगी सभी, चाहे वो मैकेनिकल वाले हों, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वाले हों, चाहे वो सिविल वाले हों, उनके लिए एक मेरिट लिस्ट बनेगी अकॉर्डिंग टू द टोटल एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। उस पे आपको बुलाया जाएगा, जो भी सेंटर्स इन्होंने डिसाइड किए हुए हैं, या तो फिर आपको इलाहाबाद प्रयागराज में बुलाया जाए, या फिर वाराणसी में बुलाया जाए, या देहरादून में बुलाया जाए, वो डिपेंड करेगा। आपके पास ऑप्शन भी होगा चूज करने का, ठीक है। ठीक है। इन्होंने लिख भी रखा है, जैसे आप नोट 3 वाले कॉलम में देख रहे हो, तो फाइनल सेमेस्टर या ईयर स्टडिंग कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर इन द एसएसबी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो यहाँ पे पढ़ भी सकते हो आप, ठीक है। और बाकी हम देखेंगे क्या क्या पोस्ट हैं, क्या क्या चीजें, वो भी बहुत जरूरी है इसमें। और एक सबसे अच्छा पॉइंट उन्होंने ये भी लिख रखा है, कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग। कोई भी बैकलॉग आपकी नहीं होनी चाहिए सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन के टाइम पे। एनी कैंडिडेट इफ फाउंड हैविंग द बैकलॉग विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एसएसबी। अगर आपकी बैकलॉग है, बैक पेपर चल रहे हैं, दे रहे हो आप, तो वो अलाउड नहीं है भाई इसमें। उसका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा तुरंत के तुरंत, ठीक है।
वैकेंसीज की बात करें, क्या क्या वैकेंसीज है सिविल वालों के लिए, इन्होंने अलग से 7 वैकेंसीज निकाली हैं। और ये 7 वैकेंसीज आप सोच रहे हो बहुत कम है सर, ये क्या होता है? तो भाई ये क्लर्क की जॉब भी नहीं है, पहली तो बात, ये ऑफिसर ग्रेड की जॉब है। इंडियन आर्मी में डायरेक्ट आप लेफ्टिनेंट भर्ती होंगे। सोच रहे हो पोस्ट अलग ही, 2 स्टार लग जाएंगे कंधों पे तुरंत, है ना? तो बेस्ट जॉब है मेरे हिसाब से। तो अगर किसी का मन भी नहीं है इंडियन आर्मी में जाने का, इंडियन डिफेंस सर्विसेज में काम करने का, तो एक बार इसको बस जाके देख लो, है ना, एक्सपीरियंस लो इसका। यू विल फील अमेज्ड कि भाई ये क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या चीजें होती हैं। आपकी पर्सनैलिटी पूरी डेवलप हो जाएगी वहां जाके एक बार जाने से, ठीक है? तो सिविल वालों के लिए पोस्ट है। बाकी इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स की भी दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस में भी इन्होंने दिखा रखी है, 7 वैकेंसीज हैं, ठीक है? और बाकी इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसीज इन्होंने दी है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 वैकेंसीज हैं, ठीक है? ये आपको वैकेंसीज देख रहे हो। मैकेनिकल में भी 7 वैकेंसीज हैं, ठीक है? और मिसलिनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो है उसमें 2 वैकेंसीज इन्होंने डाल दी है। टोटल वैकेंसीज 30 वैकेंसीज इसमें निकाली गई हैं। और सबसे अच्छी बात है ये फ्री फॉर्म है, कोई पैसे नहीं लगेगा इसका भरने का आपका, है ना? फ्री में फॉर्म भरा जाएगा इंडियन आर्मी की साइड से। दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव, मतलब टेंटेटिव चेंज भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि बढ़ भी सकती है, ठीक है? रिकमेंडेड कैंडिडेट ऑफ टीजीसी 139 कोर्स जो है, जो कि जुलाई 2024 में शेड्यूल है, whose merit is not within the number of allotted vacancies of respective engineering streams may be offered to join the short service commission tech course 2024 subject to meeting all the eligibility। अच्छा, ये बोल रहा है कि अगर टीजीसी में जो मेरिट है इज नॉट विद इन द नंबर ऑफ अलॉटेड, जितनी जितनी वैकेंसीज है वो फिल नहीं होती है, तो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन टैक वाले में डाल दिया जा सकता है ना? टाइप ऑफ कमीशन से लिख रखे हैं इन्होंने, परमानेंट जो मैंने आपको बताया है। ट्रेनिंग जो है अबाउट 12 मंथ, लगभग 1 साल की होने वाली है। आईएमए में होगी आपकी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ये सिचुएटेड है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग भी इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे आप देख भी सकते हो यहाँ से, ठीक है? प्रमोशन जो मैं आपको बोल भी रहा था, प्रमोशन कैसे कैसे है। लेफ्टिनेंट जो है ऑन कमीशन, है ना? फिर देन कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, टीएस 2 बार आया हुआ है, ठीक है? ये अलग अलग है। ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर एचएजी स्केल पे आ जाता है, और फिर सीओएस, ठीक है? आर्मी स्टाफ का जो सीओएस होता है वो हाईएस्ट डिग्री होती है, या हाईएस्ट बोल सकते हो आप पोस्ट होती है। लेफ्टिनेंट से ऊपर जब जाओगे आप, जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती है अकॉर्डिंग टू द लेवल्स भी बढ़ जाते हैं और सैलरीज भी आपकी बढ़ जाती है। अगर हम लेफ्टिनेंट की बात करें, एक नॉर्मल लेफ्टिनेंट जब भर्ती होता है इंडियन आर्मी में, तो उसकी जो सैलरी है वो 1 लाख के वेरी करती है तुरंत। तो फर्स्ट सैलरी ही आपकी 1 लाख पहुंचेगी, सोचो, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्क्स अलाउंसेज होते हैं, जैसा मैं बता देता हूं आपको। मिलिट्री इंजीनियरिंग पे सबसे पहला अलाउंसेज ये लग जाता है आपका, लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक ये अलाउंस लगता है, लगभग 15,500 रुपए पर मंथ फिक्स होगा ये नॉर्मल सैलरी से, ठीक है? फिक्स स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग जो लगता है, मतलब 56,100 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे ट्रेनिंग पीरियड में, सोचो, है ना? आईएमए देहरादून में जो मैं बोल रहा हूँ आपको। क्वालिफिकेशन ग्रांट है, फ्लाइंग अलाउंस है वो अलग मिलता है ना? अदर अलाउंसेस बहुत सारे हैं, जैसे डियर अलाउंस अलाउंस लगता है, पैरा अलाइस, पैरा रिजर्व अलाइस, ये सब बहुत सारे इसमें वो लगते हैं, अलाउंस लग जाते हैं, ठीक है? हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस हैं गाइस। अगर आप इसमें जाते हो तो आपको पैसा के देखने की तो जरूरत ही नहीं है, बस अपनी जो पर्सनैलिटी है वो आपकी निखर के आ जाएगी। जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला था, इट इज़ नॉट ए जॉब, इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ, ठीक है? तो पैसे की तो चिंता मत ही करना आप, मेरे हिसाब से तो, है ना? बाकी बहुत सारी चीज़ें भी इसमें मिलती रहेंगी आपको, जैसे आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड भी है इनका अलग से, है ना? तो वो भी आप ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फिल कैसे करना है। देखो, www.joinindianarmy.nic.in पे जाके आपको ऑफिशियल लेवल एंट्री पे जाके लॉगिन करना है, और वहां जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हो टीजीसी वाले को, ठीक है? बाकी सब इंफॉर्मेशन तो यही थी, और उसमें कुछ सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करने होंगे, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए आपको, या कोई और क्वेरी है, डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जाओ बिंदास कमेंट करना, ठीक है? तो जितने भी लोग हैं, जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं हमारे, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि एक बार इसको फॉर्म को जरूर फिल करना। अगर आप एलिजिबल हो जाओगे, उतने मार्क्स आपके हैं एग्रीगेट जो उनकी तरफ से कट ऑफ आएगी इंडियन आर्मी की तरफ से, तो आप जाना जरूर एक बार देखने, है ना? जाना है, मतलब इंडियन आर्मी में नहीं जाना वो आपका मन है, वो मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, बट एक टाइम अटेंड कर लेना, लाइफ टाइम अचीवमेंट
ऐसा हो जाएगा आपके लिए, है ना। एक होता है ना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कि हमने ये चीज़ देखी है ना। वहाँ जाके आपका 5 दिन का जो प्रोसेस होगा, जो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी आपकी, वो अलग ही होगी, क्योंकि ये मैं खुद फील कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना जो भी आपकी क्वेरी है, इस सेशन को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।